नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट के अंदर अपन ने पिछले वीडियो के अंदर टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर पढ़े थे। आज के इस वीडियो के अंदर अपन टेरिडोफाइट्स की ब्रायोफाइट से बंधुता और टेरिडोफाइट की जिम्नोस्पर्म से बंधुता के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिसिमिलरिटीज है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या क्या समानताएं हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो टेरिडोफाइट्स और जो ब्रायोफाइट्स हैं, इन दोनों में जो स्पष्ट विषम रूपी पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, जो पिछले वीडियो में अपन ने उनके अंदर पढ़ा था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होता है। फिर इन दोनों के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो विषम युग्मों की प्रकार का होता है, यानी कि ओगेमस टाइप होता है। फिर इनकी जो स्त्रीदानी और पुदानी होती हैं दोनों बहुकोशिकीय होती हैं, यानी कि टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स इन दोनों में जो एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम होते हैं दोनों मल्टीसेल्युलर होते हैं और दोनों पर बंदीय जैकेट आवरण या स्टेराइल जैकेट कवर पाया जाता है। फिर इन दोनों के अंदर जो पुमणु होते हैं या एंथेरोजोइड्स होते हैं वो कसाबिक और मोटाइल यानी कि गतिशील होते हैं और अंड है जो इनके अंदर अगतिशील होता है। फिर अनेक टेरिडोफाइट्स भी हैं जो ब्रायोफाइट्स के समान समबीजाणुक होते हैं, यानी कि इनके ब्रायोफाइट्स की तरह टेरिडोफाइट्स के भी कुछ प्लांट्स हैं जो होमोस्पोरस या समबीजाणुक होते हैं, अर्थात इनकी जो बीजाणुदानियां होती हैं उनके अंदर एक ही प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है, यानी कि अगर लघु बीजाणु बन रहे हैं तो सभी के अंदर मतलब एक ही बीजाणु दाने के अंदर सभी लघु बीजाणु होंगे या गुरु बीजाणु होंगे, इन दोनों में से एक होंगे। फिर जो टेरिडोफाइट्स के साइलोफाइटेलिज और साइलोटेलिज गण के जो सदस्य होते हैं इनमें जो ब्रायोफाइट्स के समान मूलाबास या राइजोइड्स है जो पाया जाता है। अब अपन पढ़ते हैं टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स के अंदर क्या क्या असमानताएं या डिसिमिलरिटीज क्या क्या हैं। तो जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनकी प्लांट बॉडी है जो बड़ी होती है और स्पोरोफाइटिक यानी कि बीजाणुोद्भिद होती है, जबकि ब्रायोफाइट की जो प्लांट बॉडी होती है वो छोटी होती है और गैमेटोफाइटिक होती है यानी कि युग्मकोद्भिद होती है। फिर जो टेरिडोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी होती है वो जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होती है, जबकि ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलोइड या फोलिएज यानी कि पर्णिल होती हैं, यानी कि इसमें जो जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होती हैं। फिर टेरिडोफाइट्स के अंदर जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, जबकि ब्रायोफाइट्स के अंदर वेस्कुलर सिस्टम है जो एब्सेंट होता है और या फिर बिल्कुल ही अल्प विकसित होता है। टेरिडोफाइट्स के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या कायिक परिवर्तन है जो बहुत कम होता है, जबकि ब्रायोफाइट्स के अंदर कायिक परिवर्तन है जो अधिक होता है। किसकी तुलना में? टेरिडोफाइट्स की तुलना में। फिर टेरिडोफाइट्स है जो विषम बीजाणुकता दर्शाते हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स है जो सम बीजाणुकता दर्शाते हैं। विषम बीजाणुकता का मतलब होता है टेरिडोफाइट्स के अंदर माइक्रोस्पोर और मेगोस्पोर दोनों प्रकार के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ब्रायोफाइट्स के अंदर इन दोनों में से केवल एक ही प्रकार के स्पोर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि लघु बीजाणु या तो लघु बीजाणु बनेंगे या गुरु बीजाणु बनेंगे। फिर जो टेरिडोफाइट्स का जो स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद होता है वो स्वपोषित या ऑटोट्रोपिक होता है और स्वतंत्र होता है, जबकि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो बीजाणुद्भिद होता है वो पूर्णतः या आंशिक रूप से किसके ऊपर डिपेंड रहता है? गैमेटोफाइटिक स्टेज पर या युग्मकोद्भिद पर निर्भर रहता है। टेरिडोफाइट्स के अंदर इलेक्ट्रन है जो एब्सेंट होते हैं, जबकि ब्रायोफाइट के अंदर जो बीजाणु होते हैं बीजाणु की भित्ति पर है जो इलेक्ट्रन पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं टेरिडोफाइट्स की जिम्नोस्पर्म से बंधुता या एफिनिटीज ऑफ टेरिडोफाइट्स विद जिम्नोस्पर्म। तो इनमें भी है जो अपन टेरिडोफाइट्स की जिम्नोस्पर्म के साथ क्या समानताएं और टेरिडोफाइट्स की जिम्नोस्पर्म के साथ क्या क्या असमानताएं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहले टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या समानता है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म दोनों के अंदर जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइटिक होती है और रूट, लीफ और स्टेम है जो डिफरेंटिएट रहती हैं। फिर जो इन दोनों में जो बीजाणुद्भिद व युग्मकोद्भिद प्रावस्था में जो नियमित पीढ़ी एकांतरण
पाया जाता है। फिर इन दोनों समूहों में जो युवा पत्तियां होती है, यंग लीव्स होती है, वो कुंडलित विन्यास दर्शाती हैं, सर्सिनेट वर्नेशन दर्शाती हैं। दोनों में जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो वेल डेवलप होता है और जाइलम और फ्लोएम का बना होता है। जाइलम में है जो वाहिकाएं तथा फ्लोएम में जो सह कोशिकाएं या कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। फिर दोनों समूह है जो विषम बीजाणुकता दर्शाते हैं या हेट्रोस्पोरी दर्शाते हैं। फिर दोनों में जो गुरु बीजाणु स्थायी रूप से गुरु बीजाणु दानी के अंदर रहते हैं और दोनों में जो पुंमणु है जो पक्षमाभ युक्त या सीलिएटेड होते हैं। अब अपन पढ़ते हैं टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या क्या असमानताएं हैं। तो टेरिडोफाइट्स का जो आवास होता है वो नम, छायादार और स्थलीय आवास होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म है जो मरुद्भिद आवास में पाए जाते हैं। फिर जो टेरिडोफाइट्स के अंदर जो टैप रूट्स होती है या मूसला जड़ें होती हैं वो शीघ्र अल्पकालिक होती है और शीघ्र अपस्थानिक जड़ों के द्वारा रिप्लेस हो जाती है या प्रतिस्थापित हो जाती है। फिर टेरिडोफाइट्स के अंदर जो कैम्बियम होती हैं वो एब्सेंट होती हैं, इसलिए इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है, जबकि जिम्नोस्पर्म के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होती है, इसलिए इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। फिर जो टेरिडोफाइट्स के अंदर जो स्त्रीदानी होती है उसमें गिरवा नाल कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म की स्त्रीदानी के अंदर गिरवा नाल कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। टेरिडोफाइट्स के सम बीजाणु जातियों में बीजाणुओं का युग्मकोद्भिद में विकास उनके बीजाणुदानी से प्रकीर्णन के बाद होता है, यानी कि जो बीजाणु होते हैं, जो सम बीजाणु जातियों में जो बीजाणु होते हैं वो बीजाणुदानी से निकलने के बाद ही उनसे जो युग्मकोद्भिद का विकास होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म के अंदर स्त्री युग्मकोद्भिद का विकास बीजांड के अंदर होता है और जो स्थायी रूप से जो किससे जुड़ी रहती है, बीजाणुद्भिद से जुड़ी रहती है, तथा लघु बीजाणुओं का प्रकीर्णन है जो युग्मकोद्भिद के विकास की विभिन्न प्रवस्थाओं में या अलग अलग प्रवस्थाओं में होता है। टेरिडोफाइट्स के अंदर पुंमणु बनते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म के अंदर पोलन ग्रेन या परागकण बनते हैं। टेरिडोफाइट्स के अंदर जो पोलन ट्यूब होती है वो नहीं बनती क्योंकि इसके अंदर पोलन ग्रेन ही नहीं बनते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म के अंदर पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब या पराग नली का निर्माण करते हैं। टेरिडोफाइट्स के मेल गैमेट या नर युग्मक गतिशील होते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म के नर युग्मक है जो अगतिशील होते हैं। तो इस वीडियो में अपन ने टेरिडोफाइट्स की ब्रायोफाइट और जिम्नोस्पर्म के साथ एफिनिटी या बंधुता पढ़ा था। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइट्स का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो जनरली जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, यानी कि सेवनिपादप होते हैं। तो सेवनिपादपों को है जो दो डिवीजन या दो श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा। टेरिडोफाइटा के अंदर वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस को इंक्लूड किया गया है, जैसे एग्जांपल साइलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, फंड्स, इन सबको इंक्लूड किया गया और इनके अंदर रिप्रोडक्शन है जो स्पोर्स के द्वारा होता है। जबकि स्पर्मेटोफाइटा के अंदर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को इंक्लूड किया गया और इनके अंदर रिप्रोडक्शन है जो सीड्स के द्वारा होता है। अब 1935 में सीनेट ने देखा कि कुछ टेरिडोफाइट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन है जो सीड्स के द्वारा भी होता है, तो अतः उन्हें पादप वर्गीकरण की आधुनिक पद्धति प्रस्तुत की और इन्होंने सभी सेवनी पौधों को एक अलग समूह ट्रैकियोफाइटा के अंदर रखा और इसमें सुविकसित सेवन तंत्र भी पाया जाता है। इन्होंने जो ट्रैकियोफाइटा को दो डिवीजन में डिवाइड किया, टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा। टेरिडोफाइट्स के अंदर वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस को इंक्लूड किया गया और स्पर्मेटोफाइटा के अंदर हायर वेस्कुलर प्लांट को इंक्लूड किया। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एजीएम्स का वर्गीकरण। एजीएम्स ने 1936 में जो टेरिडोफाइट्स को पत्ती स्तंभ की प्रकृति, संबंध, सेवनी तंत्र की आंतरिक संरचना व बीजाणु दानियों की स्थिति के आधार पर ट्रैकियोफाइटा को 4 समूहों में डिवाइड किया। या तो सबसे पहले समूह का नाम है साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। इन 4 समूहों में जो इनको डिवाइड किया है। जो समूह फर्स्ट साइलोप्सिडा है, इसके अंदर 2 गण इंक्लूड किए गए हैं, गण साइलोफाइटेलीज और गण साइलोटेलीज। फिर समूह सेकंड जिसका नाम है लाइकोप्सिडा, इसको इन्होंने जो 5 गणों में डिवाइड किया, लाइकोपोडियलीज, सिलेजिनेलीज, लेपिडोडेंड्रेलीज,
प्लूरोमियलीज और आइसोइटेलीज। ये 5 गण है जो लाइकोप्सिडा समूह में सम्मिलित किए गए। फिर जो थर्ड जो समूह है जिसका नाम है स्पिनोप्सिडा, तो स्पिनोप्सिडा को है जो 3 गणों में डिवाइड किया गया है, गण हाइनियलीज, गण स्पिनोफिलेलीज और गण इक्विसिटेलीज। ये 3 गण है जो स्पिनोप्सिडा के अंदर इंक्लूड किए गए हैं। फिर समूह चौथा है जिसका नाम है टेरोप्सिडा, और टेरोप्सिडा को इम्स ने जो 3 वर्गों में डिवाइड किया, वर्ग फिलिसिनी, वर्ग जिम्नोस्पर्मी और वर्ग एंजियोस्पर्मी। जो फिलिसिनी वर्ग है, फिलिसिनी वर्ग को इम्स ने जो 4 गणों में डिवाइड किया, सिनोप्टेरिडेलीज, ऑफियोग्लोसेलीज, फिलिकेलीज और सेरिटियलीज। ये 4 गण है जो किस वर्ग के अंदर रखे गए हैं, फिलिसिनी के अंदर। और जो जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी है वो स्पर्मेटोफाइट है।